मंजिलें उनको मिलती हैं मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम नवीन श्रीवास्तव, जो है आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर और शहर के जाने माने कमेंटेटर भी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए इनका कहना क्या है। ये कहते हैं कि जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, मैंने कोई गुजरा हुआ मंजर नहीं देखा। तो चलिए साथियों, आज के मेहमान से बातचीत शुरू करें। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, यानी आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, थोड़ा हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी जी और नमस्कार ग्वालियर जी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा ही जी इंट्रोडक्शन जी जबरदस्त दिया है। जी जी खैर बहरहाल जैसा आप बता रहे हैं स्कूलिंग और ये शिक्षा, सबसे जी। पहले मैं बताना चाहूँ मैं नमस्कार। एक तो फ्रीलांसर हूँ जी जी और आकाशवाणी और तमाम प्लेटफॉर्म के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करता रहता हूँ। जी अब हम बात अगर स्कूल की करें तो मेरी स्कूली शिक्षा, चूंकि फादर राज्य शासन में जी सर्विस रही, नौकरी रही, तो हम जी। जगह जगह हमारी शिक्षा होती अलग रही, अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों पे होती अच्छा। रही। डबरा में भी काफी रही। जी जी फिर शिवपुरी में एक लंबा समय गुजरा जो जी। ग्वालियर से पास में है, जी जहाँ पे आप समझिए 10th से लेकर जी जी वो पूरा पीजी अच्छा, वहाँ पे हमने शिवपुरी में शिवपुरी में आपका रहा स्कूल हुआ और है। कॉलेज। जी जी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा। जी। उस समय मेरा क्रिकेट में जबरदस्त रुझान, जी आप सही कहिए, जिसे जुनून बोलते हैं ना, जी जी वो जी जुनून मेरा क्रिकेट में रहा। जी और आप यकीन करेंगे, चाहे जितना टेम्परेचर हो, जो भी हो, जी। उसमें हम खेल के आते थे तो घर वाले ही नहीं पहचानते थे, अरे वाह। एकदम काले जी 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 लू में खेला। तो वो क्रिकेट में एक काफी समय गुजरा। पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट, झूठ नहीं बोलूंगा मैं जी जी अपने दर्शकों से, उतना जी। रुझान मेरा नहीं। पढ़ाई में नहीं रहा। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज न जाने कब ये दिमाग में जरूर आई जी कि मुझे पीजी करना चाहिए, अच्छा, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट तो लगाना है। करना ही है। जी जी तो वो मैंने जी, किया जी। पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस जी से जी रहा जी आपका कोर्स। जी, पीजी मैंने किया। जी और उसके बाद फिर मेरा रुझान लगातार ये दूसरे फील्डों की ओर चला जी गया। जी जी। तो एंकरिंग की दुनिया में आप कब से आए नवीन जी? प्रताप जी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि शुरू से ही मेरा रुझान जो है कुछ पढ़ाई के समय से ही? हाँ हाँ, जी। वॉइस को लेकर। अरे वाह। और जगह जगह जो प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं, इवेंट होते उसमें एंकरिंग करना। जी। उसमें एंकरिंग करना, जी, तो जी। वो मैंने शुरू किया। जी। और एक हमारे पोलो ग्राउंड, आपने जानते जी होंगे, जी, शिवपुरी शिवपुरी में का बहुत फेमस, बड़ा बहुत बड़ा मैदान। पोलो ग्राउंड है। तो वहां पे आप मान के चलिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट धीरे धीरे उसने स्वरूप लिया, जी अखिल भारतीय स्तर का, जी। जहाँ पे आप सोचिए कि राहुल सप्पू जो उत्तर प्रदेश के जी। कप्तान रहे रणजी ट्रॉफी के, जी वो 9 प्लेयर रणजी ट्रॉफी के, और अरे वाह। यही नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर लेके आते थे। इधर आपके पवन शर्मा और सुभाष सिंघानिया जो जी, जी। जाने माने कोच हैं, दिल्ली की टीम लेके आते थे। अतुल वासन खेल गए, जी राजेश चौहान खेल गए, शशिकांत अरे खाट, वाह। वहां मैं कमेंट्री करता था। जी जी तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जी जी। तो वहां पे प्रैक्टिस ही बनती गई। तो जी। 1991 की बात है, जब जी। मैं वहां पे आकाशवाणी पता चला, एकदम नया खुला है, एफएम खुला। जी। तो वहां पे मैंने स्वर परीक्षण का पता चला मुझे। अच्छा जी। तो ऑडिशन होता है ऑडिशन, बाकायदा। बिल्कुल। जी, जी, जी। ऑडिशन दिया जी। और उसमें मेरा युवाणी पैनल में अरे सिलेक्शन वाह, हुआ अरे वाह। 1991 में। युवाणी से और आपका। इत्तेफाक की बात है जी। कि जो आकाशवाणी शिवपुरी से पहली आवाज गई कैजुअल में, जी। चूंकि कैजुअल अनाउंसर भी लोग थे वैसे जी, साथ में, जी। लेकिन उनकी अनाउंसमेंट उस समय नहीं की गई। ओपनिंग एक परमानेंट जो जी। खालिद साहब हैं, ग्वालियर से ही हैं, जी, जी, बहुत ही जी। काबिल आदमी, जी। आजकल प्रोफेसर जी। हैं कॉलेज में, वो मेरे गुरु से रहे। और जी। तमाम ब्रजमोहन गुप्त, अरुण दुबे जी, बीएम ग्वालियर गुप्ता से, सर, जी, जी, बीएम जी। गुप्ता, ये लोग इतना जबरदस्त बैच मिला। प्रताप जी, आप भी जानते हैं, मैं आपको उनके चूंकि अंडर में ट्रेनिंग ली है, बीएम बिल्कुल। गुप्ता सर के अंडर में ट्रेनिंग ली मैं है। समझता हूँ इतने जीनियस शायद नहीं रहते जी, होंगे जी, ना, जी, जी। ब्रजमोहन गुप्त। युगवाणी के माने हुए जी। प्रोग्राम ऑफिसर रहे। और साइंस के उनके आर्टिकल जी वगैरह। जी, आर्टिकल्स लिखते थे। तो वो अरुण दुबे जी, वो जी। भी आप जानते जी, हैं, जी, दर्पण दुबे सर। कॉलोनी जी, यहीं पे जी, रहते हैं दुबे ग्वालियर। सर। जी।
जी और खालिद साहब, खालिद सर ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली हमें कि मैं नहीं समझता कि आज मिल रही सर। जी तो वहां मैं युवावाणी किया 1.5-2 साल, लेकिन मेरा तो कुछ और टारगेट था। जी मुझे वो फील्ड जमती थी जो सामने अनाउंसर बोल रहा है जी कि आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, अब इतने बजे हैं, सभा शुरू होगी। तो मेरे को बस उसमें इंटरेस्ट रहा, तो फिर जल्दी उसमें मैंने स्वर परीक्षण दिया जी और 2-2.5 साल के अंदर मैं कैजुअल अनाउंसर के पैनल में आ अरे गया। वाह अरे वाह और फिर वहां से 95-96 में, चूंकि इस दरमियान मेरा इतना इंटरेस्ट था, तो मैं बॉम्बे के, दिल्ली के और जगह जगह वॉइस के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए और इस सब के लिए चक्कर लगाता रहा। अरे वाह और बी ग्रेड ड्रामा कलाकार में भी पास हुआ मैं ग्वालियर जी, वहां जी, शिवपुरी से। जी, फिर मैंने 1995-96 में अपना कार्ड ग्वालियर की ओर ट्रांसफर करा लिया, जी। क्योंकि फादर भी रिटायर हो चुके थे, जी उप संचालक कृषि से श्योपुर से। तो हम लोग सब शिफ्ट हो गए ग्वालियर। जी तो 95-96 के करीब से ग्वालियर में सफर शुरू हुआ, जी जो आकाशवाणी में आज तक चल रहा है। कैजुअल अनाउंसर हूँ मैं यहाँ, जी जी और बी ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह प्लस दिल्ली महानिदेशालय खेल प्रभाग, जो डायरेक्टरेट कहलाता है दिल्ली, वहां से मैं 1996 में जोनल क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में चयनित हुआ, अनुमोदित हुआ। और तब से लेके आज तक मैं उस पैनल में भगवान की कृपा से हूँ। जी और 2017-16 की बात है, जिसमें मैं टेनिस के पैनल में भी हिंदी कमेंटेटर के रूप में। तो ये आकाशवाणी। हाँ, और जब मैं ग्वालियर आया तो मैं उसके पहले भी दूरदर्शन भोपाल के लिए मैंने नेशनल एथलेटिक्स 98 में कवर की। जी बहुत अच्छा इवेंट था, स्पोर्ट्स इवेंट था। भोपाल से मेरा दूरदर्शन बहुत का बड़ा सफर event शुरू हुआ पहली बार अरे वाह दूरदर्शन में। अरे उसके बाद मुझे उसका एडवांटेज ये मिला कि यहाँ जो खुला दूरदर्शन में ग्वालियर के ग्वालियर, जी तो यहाँ मैंने फिर एंकर के रूप में जुड़ा और जी। बहुत सारी एंकरिंग करने का मौका जी। एच.एन. नौरंग जी के समय में मिला, जी जो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर सर जी, तो वहाँ पे भी एंकरिंग का अनुभव, वॉइस ओवर का अनुभव। जी और ये इत्तेफाक है प्रताप जी कि यहाँ पे भी कायदे से जो पहली रेडियो वो टीवी रिपोर्ट मिली उद्घाटन की, जी 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 उसका वॉइस ओवर मुझे करने का मौका। अरे और 2017-16 की बात है, जिसमें मैं टेनिस के पैनल में भी हिंदी अरे कमेंटेटर के वाह रूप अरे में। वाह अरे वाह तो ये आकाशवाणी। हाँ, और जब मैं ग्वालियर आया तो मैं उसके पहले भी दूरदर्शन भोपाल के लिए मैंने नेशनल एथलेटिक्स 98 में कवर की। जी बहुत अच्छा इवेंट था, स्पोर्ट्स इवेंट था। भोपाल से मेरा दूरदर्शन बहुत का बड़ा सफर event शुरू हुआ पहली बार अरे वाह दूरदर्शन में। अरे उसके बाद मुझे उसका एडवांटेज ये मिला कि यहाँ जो खुला दूरदर्शन में ग्वालियर, तो यहाँ मैंने फिर एंकर के रूप में जुड़ा और जी। बहुत सारी एंकरिंग करने का मौका जी। एच.एन. नौरंग जी के समय में मिला, जी जो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर सर जी, तो वहाँ पे भी एंकरिंग का अनुभव, वॉइस ओवर का अनुभव। जी और ये इत्तेफाक है प्रताप जी कि यहाँ पे भी कायदे से जो पहली रेडियो वो टीवी रिपोर्ट मिली उद्घाटन की, जी 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 उसका वॉइस ओवर मुझे करने का मौका अरे मिला। वाह अरे वाह बहुत बहुत बधाई नवीन और साजिद रिजवी साहब, आप जी, जानते होंगे, जी, हाँ, जो जी, भवदी देते जी, थे, हाँ, जानी मानी आवाज, जी, हाँ, वो आज भी बड़े सदाबहार हैं। जी उनके अंडर में हमने काम किया वो वॉइस ओवर का। और रात 2-2:30 बजे गए थे और मुझे ये बोला गया कि वॉइस ओवर में कहीं आपकी जरूरत पड़ गई जी। तो हम फिर आना पड़ेगा आपको, आप जी। यहीं रहिए। तो बड़ा मजा आया, मतलब एक उस अनुभूति को कह नहीं सकते सर। सही कि बात है, सही। बड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोग स्टेशन भी गए, चाय पी ली। अरे वाह। और फिर वो पहली वॉइस ओवर वहां से गई और फिर लगातार वहां से बहुत अरसे तक जुड़े रहे। जी, जी। और आज भी सफर आपका आज जारी अभी है चल रहा है यानी सर। आकाशवाणी से, जी। खेल के मैदान से और दूरदर्शन से, जी, तीन आकाशवाणी। क्षेत्रों में आप निरंतर सक्रिय हैं जी। नवीन सर। अच्छा ये बताएं, जो हमारे दर्शक साथी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अच्छे एंकरिंग के लिए क्या यानी उन्हें क्वालिटी डेवलप करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक बार पुनः आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी जी आप मान के चलिए एक पाठशाला है बहुत बड़ी, और अच्छा। आप खुद जुड़े हैं। हाँ, मैं आप तो मेरे से सीनियर है जी, जी, जी। आकाशवाणी में, पहले जी, से काम किया। जी, जी, जी। आप जानते हो वहाँ पे उच्चारण पे कितना उच्चारण ध्यान पर दिया। बहुत ध्यान देना है। अभी भी हम सीख रहे हैं। जी। और ये आप भी इस बात से सहमत होंगे, ये लाइन ऐसी लाइन है दोस्तों, जी, जी। जहाँ पे आप ताउम्र सीखते हैं जी। कब आपका उच्चारण गलत हो जाए, जी कब आपकी टंग स्लिप हो जाए। जी, जी। और कुछ उच्चारण आप उर्दू तो हर व्यक्ति करता नहीं नहीं कर है, सकता। तो प्रैक्टिस नुक्ते और नुक्ते, तमाम जी, चीजें। जी, जी, लेकिन जो शुरुआत में मोटी चीज देखते जी, हैं जी। वो स, श और श जी, तीनों, जी, जी। वो उच्चारण आपके अच्छे हों। अंतर पता रहना तो चाहिए। आकाशवाणी में एक तो उच्चारण आपको सीखने को मिलता है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। और आप उच्चारण अगर अच्छा है तो मैं समझता हूँ एक समय था प्रताप जी, जी जी जब वॉइस का बड़ा महत्व था। जी जी आप में कितना बेस है, जी कितने आप अंदाज से बोल रहे हैं, पॉज कितना ले रहे हैं, कितना पॉज ले रहे हैं। ब्रेक एक समय कितना रख रहे हैं एक शब्दों समय के आपने ऊपर। अनाउंसमेंट किया जी। कि कुछ ही देर में समाचार हम दिल्ली से रिले जी करेंगे। जी जी अब आपका वो पॉज मान लीजिए 40 सेकंड आ गया। जी
रिपोर्ट लिख जाती थी पहले, लिख जाती ये पॉज इतना आपने जी, कैसे जी, ले लिया। जी, जी, जी। अब गोइंग ओवर अनाउंसमेंट आपका कट जी, गया, उसमें रिपोर्ट लिख जाती थी जी, जी। कि आप बोल रहे हो 8:45 बजने को और वहां से फाइटर आ गया समाचार, जी, क्योंकि जी, कंट्रोल रूम वाला नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, तो नहीं समय का तालमेल, अच्छे उच्चारण जी। और वॉइस का, मैं इस समय के दौर में ये कहूंगा जी। अपने सभी फ्रेंड से जी, कि वॉइस थोड़ी सी सेकेंडरी हो गई। जी, जी। आपकी वॉइस बहुत अच्छी नहीं भी नहीं भी है, है। आपका कॉन्फिडेंस जी। और आज का जो टैलेंट आ रहा है नया, जी, जी। वो और प्लस उच्चारण अगर आपके अच्छे हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो स्कोप क्या है नवीन जी इस फील्ड में यूथ के लिए, या अन्य कोई भी अगर दर्शक साथी आना चाहे, एज ए कैरियर अगर डेवलप करना इसको चाहे? देखिए, अब आप तो खुद प्रेजेंटर जी, हैं, जी, जी। प्रेजेंटर का इसको बहुत अच्छा है। जी, और क्योंकि इतने मीडिया चैनल्स आ गए हैं। हाँ, तो उसके लिए रास्ता उसके आकाशवाणी लिए से होके बिल्कुल गुजरता है, दूरदर्शन से होके गुजरता दूरदर्शन है। से होकर गुजरता है। जी, तो आप जी, अगर निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ जी। कि काफी स्कोप है। कैजुअल अनाउंसर के अलावा प्राइवेट एफएम जो प्राइवेट एफएम्स बहुत हैं, उसमें खुल रहे हैं, प्राइवेट तो चैनल्स बहुत रेडियो हैं। जॉकी आज देखिए आप जी, कितने जी, अच्छे। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रोफेशनल प्रोफेशनल हो गया वो हो गया है, जी, तो जी। अच्छी पेमेंट भी मिल रही पेमेंट है। अच्छी मिल रही है। एक समय कमेंट्री के लिए ट्रेन के फेयर से लोग जाते थे कई बार। जी, जी, जी। या हमारे बहुत सारे रणजी प्लेयर बेचारे ट्रेन से सफर करते ट्रेन से थे। जाते थे। आज तो बिना हवाई यात्रा के हवाई एयर हो कल्पना गया है, नहीं कर सब सकते। सुविधाएं हैं तो रहने सुविधाएं का, हैं। वॉइस रहने में का। दिल्ली आप बड़े महानगर में जाएंगे और जी। ज्यादा चांस मिलेंगे। जी, जी, जी। आज आप यहाँ प्रेजेंटर हैं, वहाँ है फ्रीलांसर कर सकते हैं। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप दो लैंग्वेज पे, जी, जहाँ पे मैं बहुत अपने आप को माइनस महसूस करता हूँ, जी बताएं। हिंदी इंग्लिश, हिंदी अगर दोनों आपकी है तो Gold आप है मान आपका। के चलिए जी। बाइलिंगुअल में आपने फिर झंडे गाड़ दिए। जी, जी। क्योंकि दोनों जगह पे कमेंट्री में खास तौर से जी, जी। अगर दोनों आप जानते हैं तो हाँ। उसको इसको बहुत ज्यादा हो जाता है हर जगह। तो जी। इंग्लिश को मैं कहूंगा, इंग्लिश जैसे मैं सिर्फ हिंदी का जी। हूँ खास, जी। अगर मैं इंग्लिश का और होता जी। तो और ज्यादा एडवांटेज मिलता। जी। दोनों है आप, डुअल एडवांटेज हो हाँ, जाता और है। आपकी क्षेत्रीय भाषा भी मान जी, लीजिए, जी। मान लीजिए आप भोजपुरी जानते जी। हैं बहुत अच्छी, तो देखिए आप भोजपुरी में कमेंट्री हो रही है। वहाँ पंजाबी आपका अगर है जी। तो अब तो 12 लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है, प्लेटफॉर्म पे। हर क्षेत्र में अलग चल रहा है। जी जी जी। तो ये तो व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, उसे हाँ, कहाँ एक्सेल तो करना मुझे है। लगता है आप बना सकते हैं इसमें अच्छा बना सकते भविष्य हैं, है। उनके लिए अच्छा है। अब तो अच्छा ट्रेनिंग है। स्कूल्स भी डेवलप हो और गए खासतौर हैं। से मुझे लगता है कि ना, ऐसा नहीं कि मेल के लिए नहीं है, लेकिन जी, फीमेल के लिए ना, फीमेल के लिए भी है। थोड़ा और ज्यादा है। और ज्यादा है। जैसे खासतौर से टीवी न्यूज एंकर, जी, जी। उसमें थोड़ा और ज्यादा जी, जी। स्कोप हो जाता है, जी, फिर प्रेजेंटर के रूप में हो प्रेजेंटर जाता के रूप में हो है, जाता एफएम है। रेडियो जॉकी में और ज्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है दोनों के लिए बड़ा अच्छा स्कोप दोनों है। के लिए स्कोप है। अनाउंसर, एंकर, प्रेजेंटर, जी। दूरदर्शन में वॉइस, जी, आप देखिए जो आजकल अपने स्पोर्ट्स कवर हो रहे हैं, जी, वो ऑफ की कमेंट्री हो रही है। जी। हम और आप बैठे हैं, जी। पास सब इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, टीवी लगी है, जी, जी। वहां से कमेंट्री भी हो रही है बहुत सारी। जी, तो उसके पहले जो शो जाता है, जी, जी। मिड में जो शो जाता है, जी। वहां पे बड़ा अच्छा स्कोप है प्रेजेंटर के लिए। डिस्कशन का जो डिस्कशन रहता का है, एक्सपर्ट ले लिया, एक्सपर्ट जो बैठते हैं, 2 एक्सपर्ट ले लिए, आप एंकर हैं, तो बल्कि वो पहुंच नहीं पाते हैं कई बार कि आज मेरी ड्यूटी है, कल वहाँ। जी जी। अच्छा नवीन जी, चलते चलते अब हमारे समाज को, सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज दूं उसके पहले थोड़ा सा कमेंट्री का मैं और बताऊं जी, एक आध झलकी हो जाए, एक आध झलकी अगर आप हमारे दर्शक को सुनवा सकें। झलकी भी, और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जी। मैं कमेंट्री में, जी। क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा फील्ड कमेंट्री और Commentary वॉइस का, ओवर डॉक्यूमेंट्री जी। वगैरह ये सब है। एक आध झलकी। बिल्कुल झलकी जी। भी देता हूँ। जी। तो कमेंट्री में बताऊं, मैं जी। 1900 मेरा बड़ा इत्तेफाक है, था अंडर लगी है, जी, जी। वहां से कमेंट्री भी हो रही है बहुत सारी। जी, तो उसके पहले जो शो जाता है, जी, जी। मिड में जो शो जाता है, जी। वहां पे बड़ा अच्छा स्कोप है प्रेजेंटर के लिए। डिस्कशन का जो डिस्कशन रहता का है, एक्सपर्ट ले लिया, एक्सपर्ट जो बैठते हैं, 2 एक्सपर्ट ले लिए, आप एंकर हैं, तो बल्कि वो पहुंच नहीं पाते हैं कई बार कि आज मेरी ड्यूटी है, कल वहाँ। जी जी। अच्छा नवीन जी, चलते चलते अब हमारे समाज को, सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज दूं उसके पहले थोड़ा सा कमेंट्री का मैं और बताऊं। जी, एक आध झलकी हो जाए, एक आध झलकी अगर आप हमारे दर्शक को सुनवा सकें। झलकी भी, और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जी। मैं कमेंट्री में, क्योंकि जी। मेरा सबसे ज्यादा फील्ड कमेंट्री और वॉइस ओवर डॉक्यूमेंट्री वगैरह ये सब है। एक आध झलकी। बिल्कुल झलकी जी। भी देता हूँ। जी। तो कमेंट्री में बताऊं, मैं जी। 1900 मेरा बड़ा इत्तेफाक है, था अंडर 19 का मैच, जी, लेकिन पहला मैच मुझे आकाशवाणी के ऊपर करने को मिला। जी।
आकाशवाणी इंदौर से अच्छा दक्षिण अफ्रीका का मैच, अरे फॉरेन वाह। मैच, इंडिया अंडर 19 जिसमें मखाय अंतिनी, जस्टिस लैंगर, जी आपके जस्टिन कैम्प, जी। और इंडिया से भी बहुत सारे, इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर वहां से निकले। अच्छा तो वहां मुझे पहला मौका मिला। जी। और कोई बड़ा मैच मुझे मिला, आपको याद होगा कैप्टन रूप सिंह में जी। भारत केनिया का मैच हुआ था। भारत केन्या का मैच वो मेरा पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था रूप अरे सिंह वाह। स्टेडियम में। अरे वाह। और मैं याद करना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जी। कि मेरी शुरुआत जो हुई इंग्लिश में, हमारे साथ बहुत दिग्गज कमेंटेटर थे। अच्छा। और उनका वो 100वां इंटरनेशनल था, वनडे या टेस्ट मिला के ये नहीं कर सकता, लेकिन उनका 100वां मैच था। अच्छा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेपी नारायणन साहब, ओके। जो भिलाई से थे। जी। क्या आवाज थी क्या सर आवाज थी इंग्लिश सर। में। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था कि भाई नवीन ठीक कर रहे हो, और ओके। आप मेरी तरह 100 मैच करोगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, और उनका धीरे धीरे, और आपका फर्स्ट था। हाँ धीरे धीरे देखिए, मैं बता दूं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को, जी, जी। कि आकाशवाणी के अलावा जी। दूरदर्शन, जी। आपका जियो टीवी, जी। हॉटस्टार, जी। नियो टीवी, और तमाम प्लेटफॉर्म पे अगर हम मिला लें, ESPN मोबाइल भी पे मैंने काम किया। अब तक मेरे आराम से इंटरनेशनल काफी मैचेस हो गए हैं, तो इसके कारण जगह जगह जाने की भी सुविधा मिल गई है। एक आध नमूना हमारे दर्शक साथियों को सुनाइए ना, कमेंट्री किस स्टाइल में देते हैं आप? छोटी सी देखिए, जल्दी। मुझे लगता है एक तो हाँ। रेडियो कमेंट्री की बहुत बड़ी जी, सफलता जी, जी। प्रताप जी ये है जी। कि सभी जानते हैं जी। कि आपके सामने ये बस लगने लगे जी। कि मैच चल रहा है और इसने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, पूरा सीन प्ले करना पड़ता है। ये जी। तो क्योंकि वो टीवी में दिखाई दे रहा है। वो हो गया आपका जी, जी, जी। रेडियो कमेंट्री। जी। और जो विजुअल देख रहे हैं लोग, जी, जी, जी। उसमें आपका थोड़ा सा ये है हाँ। कि आपको पता रहना चाहिए कि लोग देख रहे हैं तो टेक्निकल भी साउंड हो। जी, जी, जी। तो कमेंट्री में दो चीजें हैं, अगर आप जी। कमेंट्री में जाना चाहते हैं, जी, देखिए जी, जी, आजकल एक फ्लो तो है ही, जी, जी। साथ में जैसे कोई मान लीजिए शॉट पड़ता है, जी, 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 जी। और ये शानदार शॉट 4 रन के लिए हाँ, सीमारे का थोड़ा पार सा कर दिया। उसमें एक्सप्रेशन डालना है। हाँ। एक्सप्रेशन डालना है। शानदार शॉट में हाँ। थोड़ा अगर आप ये बता देंगे जी, जी, जी। कि ये गेंद कहाँ पड़ी, हाँ। ओवर पिच थी, जी, जी, जी। और उनका क्या बाएं पैर एकदम लाइन में गया, Speciality। सिर स्थिर रहा, जी, जी, जी। गैप का अच्छा इस्तेमाल किया, हाँ, प्लेसमेंट कमाल की कमाल की। और दोनों के बीच में से निकाल दिया, क्या कमाल का, मतलब जी। पूरा उसको अगर एक्सप्लेन कर देंगे, हाँ। गेंद पढ़ के कहाँ निकली, क्यों अच्छी थी, हाँ। क्यों अंदर आई, गुगली कब करनी चाहिए, मतलब तमाम तो टेक्निकल अगर उसकी साउंड। वैल्यू बढ़ाना है शॉट की अपने। और मैं शब्दों के प्रताप साथ। जी जरूर जी। कहूंगा, वो जो वक्त मैंने बर्बाद किया था ना जी, बहुत जी, सारा, जी, 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 वो जी। मुझे क्रिकेट में बहुत काम बहुत आया, काम काम आया। आया। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता जी। हूँ, और मैंने तमाम रवि शास्त्री, चेतन जी, शर्मा, जी, जी, जी। अतुल वासन अरे वाह। और अजय मेहरा, जी, पदमजीत सहरावत, जी, जी, जी। तमाम इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ बैठा है अरे वाह। कमेंट्री के लिए। कपिल देव क्या साहब बात है, क्या आकाशवाणी दिल्ली जी में, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इत्तेफाक से भगवान की कृपा भी मानूंगा कि इन लोगों ने कभी भी ऐसा खुल के नहीं देखा कि ये क्या बोल रहा जी, जी। है। और क्योंकि आपकी देखिए नॉलेज काम आई, ग्राउंड की वो काम नॉलेज काम आई नवीन जी। आपकी ग्राउंड की नॉलेज और काम उसमें बच जी। गए। और दूसरा यहाँ पे ये भी कहूंगा, जी। आप अपने सीमाओं को पहचानें। आई। बिल्कुल। कपिल देव साहब बैठे हैं तो आप रिवर्स स्विंग की बात उतनी ही करें जितनी आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो तो आपको बता देंगे आप क्या बोल रहे हो। जी, 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 जी। 90 तोले शब्द। 90 तो शब्द तो जितना आपको आता जी, है जी, जी। उन सीमाओं में भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। जी बड़ा एक अच्छा साथ लग रहा है। आपका- और क्रिकेट की बात खुल जाती है प्रताप जी ना, हाँ। तो आप 10-12 शो कर सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात। जी। तो साथियों, ये थी नवीन सर से आपकी बातचीत, मुलाकात, जिसमें उन्होंने अपने एंकरिंग के सफर को आपके साथ शेयर किया, कमेंट्री के विषय में आपको बताया, और साथ में ये भी बताया कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एंकरिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, कमेंट्री की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आपको तैयारी क्या करनी है, यानी बेसिक नॉलेज क्या डेवलप करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे इम्प्रूव करना है, और शब्दों पर कैसे अपना होल्ड बनाना है। तो मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात में एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। फिलहाल मैं आपकी तरफ से, ग्वालियर क्रिएशन चैनल की तरफ से, नवीन सर आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत और शुक्रिया। इसमें भी आप आइए और हमारे दर्शक साथियों को कुछ नई जानकारी आपने दीजिए। इतना अच्छा टाइम दिया प्रताप जी, आपने हम दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिला। जी, जी। और बड़ा अच्छा लगा आपसे जुड़ के। जी। और आजकल मैं क्रिकेट पे कुछ अपडेट्स वगैरह भी अरे वाह। देता हूँ जी, जी, जी। क्रिक रोमांच के माध्यम जी, से। उसके विषय में बताइए। जी जी, क्रिक रोमांच मेरा यूट्यूब चैनल एक मैंने बनाया हुआ है। जी, तो कैसे हमारे साथी आपसे जुड़ सकेंगे? यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, जी। क्रिक रोमांच, आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है। उससे भी वो सब मिल जाएगा आप आपको। तक पहुंच जाएंगे। हाँ, जी। वो हमारे दर्शक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, जी। और कोई उसमें फोन नंबर हो, मोबाइल नंबर हो? मोबाइल से तो नहीं जुड़ा हूं मैं जी, लेकिन और मैं क्रिक रोमांच चाहूंगा से जुड़े हैं कि आप। आपसे विनम्र निवेदन करना जी, चाहूंगा जी, प्रताप जी, जी, क्योंकि आपका ग्वालियर क्रिएशन
क्या झंडे गाड़ रहा है। जी, जी। और मैं उसको देखता हूँ, जी। दर्शकों से कहना चाहूंगा जी। कि जिस तरह से ये तमाम हस्तियों को जी। हर फील्ड में बुला के जी। यहाँ रूबरू करा रहे हैं और आपसे मिलवा रहे हैं। जी। साथ में मेरे को आपका सर वो जो आप फिल्मी दुनिया की जानकारियां भी सुनहरे देते हैं। पल, सुनहरे पल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कमाल की बात है। जी, वो जी। हम भूल नहीं सकते सर। जी। मुकेश, रफी, किशोर साहब स्तंभ है सर। स्तंभ है। पिलर्स हैं वो फिल्मी तो दुनिया जो के आप बॉलीवुड हमारे के दर्शकों को pillars दे रहे हैं हैं। ग्वालियर जी, क्रिएशन जी, के माध्यम से, जी, जी। तो हम आपसे निवेदन ये करना जी, चाहेंगे, जी। मेरे चैनल को आप प्रमोट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक साथी आपसे रोमांच को। जुड़ेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर मैं करेंगे। इंटरनेशनल मैचों के उसमें थोड़ी सी समीक्षा कर रहा हूँ साथ। जी। भविष्य में आने वाले समय में और बहुत सारे प्रयोग बहुत आप अच्छी देखेंगे बात। क्रिकेट रोमांच पे। जी। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जी करें। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद बात रवि करिए सर, हमारे सभी बहुत अच्छा दर्शकों लगा, को। हमारे दर्शक साथियों को बहुत अच्छा लगा।